नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? चलिए आगे की ओर चलते हैं। पूर्व कक्षा में हमने कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय जो धातुओं के साथ जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय जो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं आज हम स्त्री प्रत्यय पर। संस्कृत में कुछ शब्द तो मूल रूप से स्त्रीलिंग ही है और कुछ शब्द प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। अतः पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं। संस्कृत में कुछ शब्द तो मूल रूप से ही स्त्रीलिंग है और कुछ शब्द प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग में बनाए जाते हैं। अतः पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं, यथा टाप और गिप प्रत्यय। यथा टाप और गिप प्रत्यय। पहला पढ़ेंगे आज टाप प्रत्यय। अकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय लगाया जाता है। इसमें आ शेष रहता है। ठीक है ना। सबसे पहले हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? टाप। टाप में क्या शेष रहेगा? आ प्रत्यय शेष रहता है। ठीक है। जैसे आचार्य, आचार्य प्लस टाप, टाप में से टकित संज्ञा हो जाती है। चूटु एक प्रत्यय होता है, चूटु प्रत्यय सूत्र होता है। चूटु प्रत्यय सूत्र से ट का लोप हो जाता है, पै का हलंत्यम सूत्र से लोप हो जाता है। लोप यानी छिप जाना। हमारे पास शेष रहता है केवल आ। ठीक है, आ शेष रहा तो आचार्य में जब आ जोड़ा तो मिलकर क्या बनेगा? आचार्य। छात्र प्लस टाप, इसी भांति टाप में से टकित संज्ञा, पकित संज्ञा, शेष बचा हमारे पास आ, बना छात्रा। अज प्लस टाप बराबर अजा, कोकिल प्लस टाप बराबर कोकिला, अनुज प्लस टाप बराबर अनुजा, प्रिय प्लस टाप बराबर प्रिया, वृद्ध प्लस टाप बराबर वृद्धा, धन्य प्लस टाप बराबर धन्या, सरल प्लस टाप बराबर सरला, चतुर प्लस टाप बराबर चतुरा। अक ख। नेक्स्ट, अक में अंत होने वाले, अक जैसे गायक है, सेवक है, जिनके अंत में अक हो, अक में अंत होने वाले शब्दों के स्त्री रूप बनाते समय क से पहले अ के स्थान पर ई का आगम कर देंगे और टाप प्रत्यय लगा देंगे। जैसे गायक है, गायक के अंत में क्या है? क है ना, अक है। अक होने के कारण जो ये य में अ है, य का अ है, उस अ के स्थान पर ई का आगम कर देंगे, सॉरी आदेश कर देंगे। यह है, यह के जो अ है, यह हलंत्यम है, उसके बाद में अ बना हुआ है, तो जो यह के बाद में अ है ना, उस अ के स्थान पर ई आदेश कर देंगे, उसके स्थान पर ई आदेश कर देंगे। उसके बाद टाप प्रत्यय तो बनेगा गायिका, नायिका, नायक प्लस टाप, वही ना या हलंत्यम न यह हो गया, तो यह में से कौन सा स्वर निकलेगा? अब जो अ था उसके स्थान पर हमने ई आदेश किया और बाद में टाप प्रत्यय लगाया, तो हमारे पास निकल कर आया गायिका। सेवक प्लस टाप बराबर सेविका, पाचक प्लस टाप बराबर पाचिका, बालक प्लस टाप बराबर बालिका और चिकित्सक प्लस टाप बराबर चिकित्सिका। यदि लास्ट में अकारांत है, अकारांत यानी लास्ट में अ, अंत में यदि अस्वर है, लास्ट में केवल यदि अस्वर है, तब तो हम बनाएंगे टाप प्रत्यय लगा के आ कर देंगे। किंतु यदि टाप प्रत्यय से पूर्व जो शब्द है, ठीक है, टाप प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, उससे पूर्व जो शब्द है उसमें यदि अक अंत है, अक है, तो उस अक के अ के स्थान पर ई का आदेश कर देंगे। हमारे पास बनेगा गायिका, सेविका, बालिका, नायिका, पाचिका, चिकित्सिका आदि। आई होप क्लियर हो गया होगा। चले आगे चलिए। नेक्स्ट, गिप प्रत्यय। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए गिप प्रत्यय भी लगाया जाता है। गिप में से ई शेष रहता है। पुल्लिंग शब्दों को
स्त्रीलिंग बनाने के लिए गिप प्रत्यय भी लगाया जाता है। गिप में से ई शेष रहता है, जैसे ब्राह्मण प्लस गिप बराबर ब्राह्मणी, मातामह प्लस गिप बराबर मातामही। गिप में से ग की संज्ञा हो गई, प की संज्ञा हो गई, केवल बचा दीर्घ ई। ठीक है, तो जो भी प्रत्येक आपका शब्द है उसके पीछे हमें सिर्फ दीर्घ ई लगानी है। ब्राह्मण प्लस गिप बराबर ब्राह्मणी, माता प्लस गिप बराबर मातामही, पितामह प्लस गिप बराबर पितामही, कुमार प्लस गिप बराबर कुमारी, देव प्लस गिप बराबर देवी, नेत्री प्लस गिप बराबर नेत्री, कर्त्री प्लस गिप बराबर कर्त्री, मयूर प्लस गिप बराबर मयूरी, सिंह प्लस गिप बराबर सिंही, वायस प्लस गिप बराबर वायसी, भगवत प्लस गिप बराबर भगवती, मातामह प्लस गिप बराबर मातामही, गोप प्लस गिप बराबर गोपी, मानुष प्लस गिप बराबर मानुषी, किशोर प्लस गिप बराबर किशोरी, तरुण प्लस गिप बराबर तरुणी, धात्री प्लस गिप बराबर धात्री, दात्री प्लस गिप बराबर दात्री, रूपवत प्लस गिप बराबर रूपवती, श्रीमत प्लस गिप बराबर श्रीमती और बुद्धिमत प्लस गिप बराबर बुद्धिमती। टाप में आ का आगम, गिप में ई का आगम, लेकिन यदि शब्द कैसा हो अकारांत अक हो अंत में, तो अक में जो अ है उसके स्थान पर ई का आदेश कर देंगे और गायिका, सेविका, बालिका इस प्रकार से शब्द रूप का आगम कर देंगे। गिप में तो प्रत्येक शब्द के बाद में सिर्फ दीर्घ ई का आगम करना है। आई होप यू क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चले आगे प्रश्न उत्तर की ओर। चलिए, कर्तरी प्रत्यय हो गए। कर्तरी प्रत्यय के पूरे 9 जो है, इक्ता प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, तू प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, अन्य प्रत्यय इत्यादि पढ़ा। तत्पश्चात हमने तद्धित प्रत्यय पढ़ा। तद्धित प्रत्यय में ठक, त्वप, तल और मतुप इत्यादि प्रत्यय पढ़े। स्त्री प्रत्यय में हमने टाप और गिप प्रत्यय पढ़े। क्लियर हो गया? चले ना आगे। चलिए, बाकी लास्ट में एक बार और आपको पूरा रिविजन करवा देंगे। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। धातु में जुड़ने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय शब्दों के पीछे जड़ते हैं और स्त्री प्रत्यय, स्त्री जो लिंग बनाना, स्त्रीलिंग में उसे चेंज करना होता है, पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग में जो चेंज करने होते हैं। तुमुन प्रत्यय युक्त शब्द है। पठनीय में कौन सा प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय। कर्तुम में तुमुन और लब्धव्य में तव्यत प्रत्यय। पठनीय में अनियर प्रत्यय, कर्तुम में तुमुन प्रत्यय, लब्धम में तव्यत प्रत्यय। क्लियर? चले आगे। बलवान शब्द में प्रत्यय है वतुप, मतुप या क्षत्रि। कौन सा प्रत्यय है? मतुप प्रत्यय। तल प्रत्यय के योग से बना शब्द क्या कहलाता है? तल प्रत्यय के बाद में हम स्त्रीलिंग के टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? यानी तल प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वह स्त्रीलिंग को प्राप्त हो जाते हैं। पातुम में तुमुन, दिनत्व में त्व प्रत्यय, लेकिन वीरता में तल प्रत्यय था और तल के बाद में त शेष रहा। ठीक है ना? तल में से त शेष रहा और बाद में हमने टाप का आगम किया और टाप में से सिर्फ क्या शेष बचा? आ। मिलाकर क्या बना? वीरता। तो तल प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? वीरता। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रत्यय लगाया जाता है टाप प्रत्यय। भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है? टाप प्रत्यय। आई होप क्लियर। चलो, प्रकृति प्रत्ययों को जोड़कर शब्द निर्माण कीजिए। प्रकृति और प्रत्यय अर्थात शब्द या प्रत्यय, धातु या प्रत्यय को जोड़ना है। मास प्लस ठक प्रत्यय। ठक के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? इक। और जो प्रथम स्वर होता है ना, आदि में जो प्रथम स्वर होता है उसको दीर्घ आदेश हो जाता है। तो यहाँ पे तो पहले से मैं क्या है? दीर्घ है, तो इसमें दीर्घ का आगम करने की आवश्यकता की ही नहीं है।
और ठक के स्थान पे क्या आदेश करेंगे? इक, तो क्या बनेगा? मासिक। क्लियर? क्री प्लस तुमुन में से ऊन को हटा दिया, क्या बचा? तुम, तो बनेगा कर तुम। सुंदर प्लस तल, सुंदर है, तल में से लय का हटाया तो सुंदरत बन गया। बाद में भाववाचक में बनाते हुए ताप का प्रयोग किया तो बना सुंदरता, तो सुंदरता। इसका बनेगा उपगम्य। उपगम धातु है, लकित संज्ञा, पकित संज्ञा, शेष बचा य, बनेगा उपगम्य। कुंभकारक बताया, इसमें तो सिर्फ दीर्घ ई का प्रयोग करना है, तो क्या बनेगा? कुंभकारी। कुंभकारी। रक्ष प्लस इक्त प्रत्यय, इक्त प्रत्यय जितने भी थे उसमें हमने ई का आगम किया था। ई का आगम किया था दोनों धातु के बीच में, जो आपका हलंत्यम था उससे पूर्व हमने ई का आगम किया था। और तयों का यूं बचा तो क्या बनेगा? रक्षित। शब्द क्या बनेगा? रक्षित। भुज प्लस इक्तवा, भुक्तवा, क्या बनेगा? भुक्तवा। ठीक है? मूर्ख प्लस तल, मूर्खता। मूर्ख प्लस तल प्लस ता बराबर मूर्खता। आ प्लस दा प्लस ले बराबर आदाय। गुण प्लस इन बराबर गुणीन। मास प्लस ठग बराबर मासिक। कर्तुम, सुंदरता, उपगम्य, कुंभकारी, रक्षिता, भुक्तवा, मूर्खता, गुणनीय। क्लियर? चले आगे। गुणीन, क्षमता, क्या बनेगा? गुणीन। ये जो ई है वो इस ण में जुड़ेगा तो रिस्व ई बनेगा, रिस्व णी मतलब, तो गुणी न। क्लियर हो गया? चले आगे। अच्छा भी तो और है। शरीर प्लस ठक, ठक में वही जो पहला स्वर होगा, पहला स्वर का है श के अ में, इसको क्या बनाओगे आप? दीर्घ, तो शा री, और उसके बाद में ठक के स्थान पे क्या आदेश किया? इक, तो शब्द बनेगा शारीरिक। विद्वस प्लस गिम, विद्वंसी। सिर्फ ई की मात्रा का आगम करना होता है। मतुप में वान का प्रयोग करते हैं तो क्या बनेगा? क्षमता। बुद्धि मतुप बराबर बुद्धिमान। गायक प्लस ता बराबर अक का जहां पे भी प्रयोग हुआ वहां पे ई आदेश कर देते हैं तो बनेगा गायिका। क्या बनेगा? गायिका। चले आगे। निम्नलिखित शब्दों को उचित प्रत्यय का प्रयोग करके स्त्रीलिंग में बदलिए। आचार्य प्लस ताप बराबर आचार्य। कर्त्री प्लस गिम बराबर कर्त्री। पाचक प्लस ताप बराबर पाचिका। श्री प्लस मतु प्लस गिप बराबर श्री, श्रीमान, श्रीमती। या फिर आप श्री प्लस गिप प्रत्यय करेंगे तो श्री ही बनेगा। इसमें टाप प्रत्यय कीजिए तो क्या बनेगा? गोपा। प्रिय में टाप का प्रयोग करेंगे तो प्रिया। कुमार में गिप का प्रयोग करेंगे तो कुमारी। बल प्लस मतु प्लस गिप प्रत्यय इसी की तरह तो बनेगा बलवती। इसका मतुप प्लस गिप प्रत्यय किया तो श्रीमती, और बल प्लस मतुप प्रत्यय प्लस गिप प्रत्यय किया तो बलवती। क्लियर हो गया? चले आगे। निम्नलिखित पदों में से मूल शब्द अथवा धातु और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। बलवान, अभी ऊपर किया ना हमने, यहाँ पे बलवती बनाया, मतु प्लस गिप प्रत्यय किया, तो यहाँ पे आपके क्या बनेगा? बलवान में बल प्लस मतु प्रत्यय, बल प्लस मतु प्रत्यय। वद प्लस अनियर प्रत्यय, वद प्लस अनियर प्रत्यय, वद प्लस अनियर प्रत्यय। सुंदर प्लस तल प्लस ताप प्रत्यय, सुंदर प्लस तल प्लस ताप प्रत्यय।
वर्धमान में वर्ध प्लस मतु। भवितव्य में भू, भू से बनेगा भव और उसके बाद में तव्यत प्रत्यय। योगी न, योगी प्लस ईनी प्रत्यय, योग प्लस ईनी प्रत्यय, योग प्लस ईनी प्रत्यय। गुरु प्लस त्व प्रत्यय, गम प्लस क्षत्रि प्रत्यय, गम प्लस क्षत्रि प्रत्यय। लिख प्लस इक्त्वा प्रत्यय, लिख प्लस इक्त्वा प्रत्यय। पठ प्लस तव्यत प्रत्यय, पठ प्लस तव्यत प्रत्यय। क्लियर हो गया? चलिए टेंशन मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आंसर एक बार फिर रिवीजन करेंगे अगर कुछ छूट गया होगा तो। लिखित प्लस, लिखित में कौन सा प्रत्यय है? क्षमिता में हमने प्रश्न नहीं पढ़ा, उचित मिलान कीजिए, है ना, वही है कि ये जो शब्द दिए में कौन से प्रत्यय से मिलकर बना है। तो लिख प्लस इक्त प्रत्यय, लिख प्लस इक्त प्रत्यय बराबर लिखितः। लिख धातु प्लस इक्त प्रत्यय बराबर लिखित। क्री धातु इक्त्वा प्रत्यय बराबर कृत्वा। क्री धातु इक्त्वा प्रत्यय बराबर कृत्वा। वद धातु या उक्त धातु प्लस तुमुन प्रत्यय बराबर वक्तुम। नम धातु प्लस क्षत्रि बराबर नमन। अज प्लस ताप बराबर अजा। मयूर प्लस गिब बराबर मयूरी। लिख धातु इक्त प्रत्यय बराबर लिखित। क्री धातु इक्त्वा प्रत्यय बराबर इक्त्वा। वद धातु तुमुन प्रत्यय बराबर वक्तुम। नम धातु क्षत्रि प्रत्यय बराबर नमन। अज प्लस ताप बराबर अजा। मयूर प्लस गिम बराबर मयूरी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द या धातु के पीछे जुड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर दे वह प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्द या शब्दांश के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे वह प्रत्यय कहलाते हैं। प्रतीयते द्वितीयते इति प्रत्यय, अर्थात ऐसे शब्दांश जो धातु के अंत में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे तथा सौंदर्यता को उत्पन्न कर दे वे प्रत्यय कहलाते हैं। जो आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करे वो उपसर्ग, और जो पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करे वह प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए। ये तो हम कितनी बार रिवाइज कर चुके होंगे। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय जो धातुओं से जुड़ते हैं, तुमुन प्रत्यय जो शब्दों से जुड़ते हैं, और स्त्री प्रत्यय जो स्त्री लिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो प्रत्यय कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। प्रत्यय निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। क्लियर हो गया? प्रत्यय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। फिर पढ़ा हमने कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो कृत प्रत्यय 9 प्रकार के बताए गए हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में। कृत प्रत्यय 9 प्रकार के बताए गए हैं। इक्त प्रत्यय, इक्त्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, अन्यर प्रत्यय, इक्त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय। देखिए इक्त, इक्तवतु, इक्त्वा, ल्यप, तुमुन, तव्यत, अन्यर, क्षत्रि और शानच। इक्त, इक्तवतु 2, इक्त्वा 3, ल्यप 4, तुमुन 5, तव्यत 6, अन्यर 7, क्षत्रि 8 और शानच 9 प्रत्यय। इस तरह कुल कितने प्रत्यय बताए गए हैं? 9 प्रत्यय बताए गए हैं। कहाँ पे? कृत प्रत्यय में। कृत प्रत्यय में कुल कितने प्रत्यय बताए गए हैं? 9 प्रत्यय बताए गए हैं। त्वा तथा ठक प्रत्ययों के 2-2 उदाहरण दीजिए। त्वा तो जैसे गुरुत्व बन गया, प्रभुत्व बन गया। गुरु प्लस त्वा बराबर गुरुत्व, प्रभु प्लस त्वा बराबर प्रभुत्व। ठक में ई में चेंज कर दे, इक में चेंज कर देते हैं। जैसे समाज प्लस ठक बराबर सामाजिक, मान प्लस मानस प्लस इक बराबर मानसिक। ठीक है।
इस तरह से देखो, दो दो उदाहरण आप ऊपर से आराम से देख सकते हैं। गुरु प्लस त्वा बराबर गुरुत, पूर्ण प्लस त्वा बराबर पूर्णत, अस्ति प्लस ठग बराबर आस्तिक और मास प्लस ठग बराबर मासिक। क्लियर हो गया ना? ठग और एक से प्रत्यय, तो ऐसे स्त्री प्रत्यय के 5 उदाहरण दीजिए। सिर्फ डायरेक्ट उदाहरण पूछा है, प्रत्यय लगा के भी दे सकते हैं, जैसे अज प्लस टा बराबर अजा। ठीक है, इधर से आपको दे दिया बल प्लस, या इतना लंबा चौड़ा ना लेके आप बिल्कुल सिंपल सा ले लें, आपको डायरेक्ट स्त्री प्रत्यय पे ले चलते हैं। गायक प्लस टा बराबर गायिका, कुमार प्लस गिब बराबर कुमारी, हाँ, किशोर प्लस गिम बराबर किशोरी। आप चाहे तो सिर्फ शब्द भी लिख सकते हैं, प्रकृति प्रत्यय दोनों साथ लिखते हैं तो थोड़ा आनंद आता है पढ़ने में। ठीक है, चलिए एक बार इनका सबका रिवीजन करवा देते हैं, फटाफट से देख लीजिए, कुछ छूट गया हो तो। धातु, हम प्रश्न को ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आंसर पे ध्यान देंगे। धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय को कहते हैं कृत प्रत्यय। जल्दी जल्दी ध्यान से दीजिए। तुमुन प्रत्यय युक्त शब्द है कर्तुम, बलवान शब्द में प्रत्यय है मतु, तल प्रत्यय के योग से बना शब्द है वीरता, भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए प्रत्यय किया जाता है ताप। प्रकृति प्रत्यय को जोड़ना है मास, मास प्लस ठग बराबर मासिक, क्रे प्लस तुमुन बराबर कर्तुम, सुंदर प्लस तल बराबर सुंदरता, उप प्लस गम प्लस ल्यप बराबर उपगम्य, कुंभार कुंभकार प्लस गिम बराबर कुंभकारी, रक्ष प्लस इक्ता बराबर रक्षिता, बुझ प्लस इक्तवा बराबर भुक्तवा, मूर्ख प्लस तल बराबर मूर्खता, आ प्लस दा प्लस ल्यप बराबर आदाय, गुण प्लस ईन बराबर गुणीन, शरीर प्लस ठग बराबर शारीरिक, विध्वंस प्लस गिब बराबर विध्वंसी, बुद्धि प्लस मतु बराबर बुद्धिमती, गायक प्लस ता बराबर गायिका, आचार्य प्लस ता बराबर आचार्य, कर्तरी प्लस गिम बराबर कर्तरी, पाचक प्लस ता बराबर पाचिका, श्री प्लस मतु प्लस गिब प्रत्यय बराबर श्रीमती, गो प्लस ता बराबर गोपा, प्रिय प्लस ता बराबर प्रिया, कुमार प्लस गिम बराबर कुमारी, और बल प्लस मतु प्लस गिब बराबर बलवती। बल प्लस मतु, वद प्लस अनियर प्रत्यय, सुंदर प्लस तल प्लस ताप प्रत्यय, वर्ध प्लस मतु प्रत्यय, भू के स्थान पे भव का आगम, फिर तव्यत प्रत्यय, योग प्लस ईनी प्रत्यय, गुरु प्लस त्व प्रत्यय, गम प्लस क्षत्रिय प्रत्यय, लिख प्लस इक्तवा प्रत्यय, पठ प्लस तव्यत प्रत्यय, लिखिता इक्ता, कृत्वा इक्तवा, वक्तुम तुमन तुमुन, नमन क्षत्रि, अजा टा, मयूरी गिप। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दों के अर्थ में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय कितने प्रकार के बताए गए हैं? 9 प्रकार के, इक्ता, इक्तवतु, इक्तवा, ल्यप, अन्य, शानच, क्षत्रि इत्यादि। स्त्री प्रत्यय के 5 त्वा, ठग के, त्वा के 2 उदाहरण, गुरुत्व, प्रभुत्व, ठग के सामाजिक और मानसिक। स्त्री प्रत्यय के ये 4 उदाहरण ले लो, स्त्री प्रत्यय के आप ले लो कुमारी, अजा, गोपा, प्रिया, बलवती इत्यादि। प्रत्यय समझ में आ गए? कोई कंफ्यूजन हो तो हमें आगे बताएं, हम जरूर आपका सॉल्यूशन निकालेंगे। बाकी प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, जो धातु के आगे जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय, जैसे इक्त प्रत्यय, तुवा, तुमुन, ल्यप, तव्यत, अनिय, क्षत्रि, शानच इत्यादि हो गए। इधर से जो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं वो आपके तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे त्वल, त्वा, तल, ठक, ईनी इत्यादि। जो स्त्री में जो पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर देते हैं वो वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे टाप प्रत्यय और गिप प्रत्यय। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो आज की कक्षा यही समाप्त करें। कल हम पढ़ेंगे अव्यय प्रकरण। आप पढ़कर आए। नेक्स्ट कक्षा में हम अव्यय प्रकरण के साथ मिलते हैं। आज की कक्षा यही समाप्त। धन्यवाद।